Hello student, welcome to my channel Maths for Feel the Concept. Today we will discuss topic Euclid division lemma. आज हम फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसके बारे में हम समझेंगे. ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी. गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है या इक्वल हो सकती है या b से छोटी होगी. ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर आपके पास कोई a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हों तो वहाँ पे q एंड r एक ऐसे यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो जो ये दोनों हैं ये कहलाते हैं आपके डिवीजन लेमा. इट मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा. अगर हम यहाँ पे देखें तो जो a है वो कहलाता है आपका डिविडेंट एंड जो b कहलाता है आपका डिवाइजर, q आपका कोशेंट एंड जो r है वो आपका कहलाता है रिमाइंडर. ओके, अब इस डिवीजन लेमा को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर 5 एंड 39 दिए हों, ठीक है, तो हम कैसे से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे हम 39 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं. जो वैल्यू दोनों में से बड़ी होती है वो आपका जो बड़ी वैल्यू होगी वो कहलाएगी आपकी डिविडेंट एंड जो छोटी वैल्यू होगी वो डिवाइजर. ठीक है, अब डिवाइड करते हैं. अब 5 को हम डिवाइड करेंगे या तो ये वैल्यू आ जाए या तो इससे लेस आ जाए. ठीक है, तो अगर हम 5 को 7 टाइम ले जाएं तो आपका कितना आएगा 35. ठीक है, 5 7 सा 35. अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 9 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 4. ठीक, तो अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. यहाँ पे डिविडेंट 39 इज इक्वल टू डिवाइजर. तो डिवाइजर आपका 5 इंटू कोशेंट 7 प्लस आपका रिमाइंडर आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है, यहाँ पे क्या कंडीशन दी थी, जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है या b से लेस हो सकती है. तो रिमाइंडर आपका 4 है जो कि 5 से लेस है एंड 0 से बड़ी है. ठीक है, तो ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा. नाउ अब हम इसमें ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देख लेते हैं. ठीक है, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा तो पढ़ लिया. अब एल्गोरिदम और लेमा में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे जो एल्गोरिदम होती है वो एक प्रोसेस होती है जो कि स्टेप वाइज स्टेप होती है और जिसका यूज़ हम HCF फाइंड आउट करने के लिए करते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो स्टेप वाइज स्टेप अकॉर्डिंगली चलते हैं. ठीक, और लेमा तो अभी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ओके, तो अब इससे हम HCF कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं इसको समझ लेते हैं. अब हमारा ये स्टेप है. अगर फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं तो इसमें फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अगर C एंड D कोई दो इंटीजर्स दिए हों तो हम उसमें क्या करेंगे, अप्लाई डिवीजन लेमा. ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है, उसमें अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका Q एंड R को इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि किस तरह से होगा, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस R. ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये होगा इसका HCF फाइंड आउट करने का. एंड सेकेंड स्टेप ये होगा कि अगर आपकी वैल्यू R इक्वल टू 0 आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे D क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन थी, जो R की वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर एंड इक्वल होगी एंड D से लेस होगी. ठीक है, अब इसमें सेकंड केस देख लेते हैं कि अगर R नॉट इक्वल टू 0 है. अगर R नॉट इक्वल टू 0 है तो हम अगेन इस डिवीजन लेमा को अप्लाई करके कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे. ठीक है, और जो ये डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा
डिवीज़न लेमा वो हम किस में अप्लाई करेंगे, डी एंड आर में, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप हम यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा आर टिल द रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो वहाँ पे आपका जो भी डिवाइज़र होगा वो हो जाएगा HCF, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये जो एल्गोरिदम है इसका यूज़ HCF में कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम 2 नंबर ले लेते हैं, कोई 2 इंटीजर 420 एंड 130 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 130 एंड ये डिवाइज़र हो जाएगा डिविडेंड 420। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितने टाइम जाएगा ये, 3 टाइम ले जाएंगे, ठीक है। 3 टाइम ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 390 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो यही हम डिवीज़न लेमा दोबारा अप्लाई किस में करेंगे, डी एंड आर में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया था डी एंड आर में, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इस वाले में और इस वाले में, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 30 को डिवाइड करते हैं, 130 को डिवाइड करते हैं किसे, 30 से, ठीक है। तो कितने टाइम ले जाएंगे हम, 4 टाइम ले जाएंगे, तो 120 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0 एंड 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है आपके पास, तो हम अप्लाई अगेन करेंगे ये। अब इसको 30 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 10 3 ज़ा 30। अब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो भी डिवाइज़र होगा आपके पास 10 डिवाइज़र है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 10, ओके। तो इस तरह से हम एल्गोरिदम का यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो आज का लेक्चर था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में मैंने आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ मैंने HCF फाइंड करना बताया आपको डिवीज़न एल्गोरिदम से, ओके। आगे की एक्सरसाइज में हम और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम डिवीज़न एल्गोरिदम को अप्लाई करके करेंगे, ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू सो मच।